नेक्स्ट टॉपिक देखें आप लोग पेज नंबर 11 पे कि डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। अ साइंस इन्वेस्टिगेशन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। साइंस इन्वेस्टिगेशन के कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं? ठीक है, 3 जो मेन स्टेप होते हैं कोई भी साइंस इन्वेस्टिगेशन के। सपोज यू वांटेड टू फाइंड आउट इफ शुगर डिजोल्व मोर क्विकली इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। द 3 पार्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर एज फॉलोज। कि आपने ये देखना है कि जो शुगर है, जो चीनी है, वो किस में ज़्यादा इजीली डिजोल्व हो जाती है, ज़्यादा इजीली जज़ब हो जाती है, हॉट वाटर में या फिर कोल्ड वाटर में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 आपने जो है वो लेनी है। 3 स्टेप्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के जो आप फॉलो करने हैं और उन्हीं स्टेप्स के थ्रू जो है वो आप किस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे, अपने रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि जो है आप लोगों की जो शुगर है वो किस में इजीली डिज़ोल्व हो रही है, हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में। सबसे पहला स्टेप आज हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है? प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन का वर्ड आप लोग पहले भी जानते होंगे, इसका क्या मतलब होता है? तैयारी करना। ठीक है, प्रिपेयर होना या तैयार होना या तैयारी करना। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपने एक जो है वो बनाना होता है, परफॉर्मा बनाना होता है, उसमें आपने नोट करना होता है, उसमें आपने लिखना होता है कि जो है वो आप क्या रिजल्ट दे, व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, कि आप क्या सोच रहे हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ये आपकी हाइपोथेसिस होती है। ये आपने सपोज करना होता है, कोई भी आपने क्वेश्चन सपोज करना होता है कि मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो गर्म पानी में शुगर जो है वो ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, तो आपने उसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? द एम ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के जो मकासद क्या होते हैं, आपके इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, उसका पर्पज़ क्या है? The aim of your investigation is to test your hypothesis. For example, you could write sugar dissolve more quickly in hot water than in cold water. आपने इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखनी होती है सबसे पहले प्रिपरेशन में कि आप जो है वो आपको लग रहा है, आपने हाइपोथेसिस दी है, आपने सपोज किया है कि शुगर जो है वो मोर क्विकली जो है हॉट वाटर में कोल्ड वाटर की निस्बत जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, बीइंग अवेयर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं कि वेरिएबल्स आर द थिंग्स दैट चेंज एंड कैन यूजुअली बी मेजर्ड। ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंजेस उसमें आती रहती हैं। ठीक है, एंड कैन यूजुअली बी मेजर्ड आर ऑब्जर्व्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है या फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है। यू शुड ओनली चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम। आप एक ही टाइम में एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एंड सी हाउ इट अफेक्ट्स द अदर वेरिएबल्स। आप किसी एक वेरिएबल को, जैसे आप लेंथ को रख के देखेंगे, आपने लेंथ इतनी ली है या आपने टाइम को रख लिया है, तो आप एक टाइम में एक ही वेरिएबल चेंज करके आप देखेंगे कि वो पूरी जो है आपके एक्सपेरिमेंट पे क्या अफेक्ट देता है। ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स अदर वेरिएबल्स। जैसे आप लोग इस हाइपोथेसिस में ये कर लें कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो हॉट वाटर है उसमें जो है वो मोर क्विकली टाइम जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाती है और वो 5 मिनट में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, जबकि कोल्ड वाटर में जो है वो 10 मिनट या 20 मिनट में। तो आप किस चीज़ को वेरिएबल रख रहे हैं? आप टाइम को वेरिएबल रख रहे हैं। ठीक है, आप किस चीज़ में चेंजेस ला रहे हैं? टाइम में चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, हाउ इट अफेक्ट्स अदर वेरिएबल इफ़ यू अरेंज मोर देन वन वेरिएबल। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल अरेंज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, उसी टाइम में, तो क्या होगा? इट विल नॉट बी अ फेयर टेस्ट। तो वो फिर क्या नहीं रहेगा? फेयर टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है वो चेंज आ जाएंगी। ठीक है, द वेरिएबल्स इन दिस इन्वेस्टिगेशन आर। अब इस इन्वेस्टिगेशन में देखें कौन कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 है द अमाउंट ऑफ शुगर, कि कितनी अमाउंट ऑफ शुगर ली है। द अमाउंट ऑफ वाटर, कितनी जो है वो आपने अमाउंट ऑफ वाटर ली है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, के कितना टेम्परेचर ऑफ द वाटर था। ठीक है, कि अगर आपने शुगर कम ली है या ज़्यादा ली है, आपने वाटर कम लिया है या ज़्यादा लिया, आपने गर्म लिया है या ठंडा, जो टेम्परेचर जो है वो वाटर का। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे? ये आपके वो वेरिएबल्स होंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। वेदर टू स्टिर द शुगर इन द वाटर आर नॉट। ठीक है, 4th वन क्या है कि आपने चीनी डाल दी है गर्म पानी में, आपने चीनी डाल के स्टिर नहीं किया लेकिन वो डिज़ोल्व हो गई है। ठीक है, अब आपने ठंडे पानी में चीनी डाली है लेकिन आपने स्टिर किया है। ठीक है, तो वो भी सेम टाइम में डिज़ोल्व हो रही है। तो ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा कि आपने जो है वो शुगर जो है वो वाटर में स्टिर की है या नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है, देखें आप लोग
कि फॉर अ फेयर टेस्ट यू मस्ट यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ शुगर। आपने क्या यूज़ करना है कि सेम अमाउंट ऑफ शुगर, ये देखिए स्पून में सेम अमाउंट ऑफ शुगर आपने यूज़ करनी है, ठीक है। यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब फेयर टेस्ट के लिए आपने क्या करनी है, जितनी आपने शुगर ली है इतना यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपने यूज़ करना है एंड स्टिर एट द सेम स्पीड ईच टाइम, और हर टाइम आपने जो है वो उसी स्पीड के साथ जो है वो स्टिर करना है, ठीक है। आपने एक फेयर टेस्ट के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो सेम एक प्रॉपर वे में लेनी है, ठीक है, चेंजेस नहीं करनी है उनमें। शुगर इज़ ओल्ड, शुगर क्या हो जाता है, शुगर इन कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर इज सेम अमाउंट, के आपने जितनी जो है वो शुगर लेनी है हॉट वाटर में उतनी ही शुगर आप जो है वो कोल्ड वाटर में भी लेंगे। जितना आपने जो है वो पानी हॉट वाटर में यूज़ किया उतना ही आप जो है वो कोल्ड वाटर में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह जितनी टाइम आपने जो है वो हॉट वाटर में शुगर को स्टिर किया है उतना ही टाइम जो है वो उसी स्पीड के साथ आप जो है वो कोल्ड वाटर में ही कोल्ड वाटर में भी स्टिर करेंगे, तब जाके आपको जो है वो बिल्कुल फेयर रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जो शुगर है वो हॉट वाटर में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है या फिर कोल्ड वाटर में। नाउ आज का हम ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो हमारा क्या है कि वेरिएशन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उसका एक स्टेप हमने आज रीड कर लिया है प्रिपरेशन, और उसके बाद बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। आपने जो है वो रीड करना है, जो भी आपके आज के टॉपिक से टेकिंग मेजरमेंट्स जो है वो आपने रीड करनी है, ठीक है, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपने रीड करना है, साथ साथ आपने वीडियो भी देखनी है, वीडियो सुननी है आपने। जहाँ से आपको नहीं समझ आएगी आप बार बार देखेंगे, आप रीड करेंगे, उन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा जो है वो अपने सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्यूरी आए, तो आप लोग जो है वो ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो आगे सेकंड स्टेप पढ़ेंगे जो कि कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशंस। फिर हम लोग देखेंगे किस तरह हम जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में इन्वेस्टिगेशंस को कैरी कर सकते हैं, उनको एक टेबल की फॉर्म में जो है वो हमने प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है, कि जो डेटा आप लोगों का आया है, जो रिज़ल्ट आया है, तो उसको आपने किस तरह लिखना है। ये नेक्स्ट में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी, ठीक है। तो देखें आप लोग वीडियो, बार बार देखें वीडियो, आप सुनें, और आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आएगी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।